हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 87। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो होती है मैम के घर पे, क्योंकि उन्होंने बहाना बना के उसको बुला लिया होता ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे वहाँ पे थोड़ा बहुत उनका रोमांस जो है वो हो चुका होता है ना। और उनकी जो मम्मी है उनके सामने श्वेता बता रही होती है ना कि आपकी बेटी की कमर कैसी है, कैसी हिलती है, वो आप नहीं समझ सकते ना, ऐसा करके उनको एक्सप्लेनेशन दे रही होती ना। तो फिर बाद में जो अंदर आ जाते हैं ना, तब तक मैम और वो डांट डूट के ना थोड़ा मैम उसको ऐसे फटकार देते ना कि कैसी है तू, ऐसे क्यों करती है पागल सी। क्या बोल रही थी मम्मी के सामने? तो कहते हाँ तो तुम्हारे आपके कमर ऐसी हिलती नहीं है। तो कहते हाँ तो पर क्या है अब। ऐसे करके मैम कुछ नहीं बोल पा रहे होते ना, और ऐसे थोड़ा गर्दन नीचे करके शर्माने लग जाते ना। तो श्वेता कहते ओए ओए मेरा बच्चा इधर आओ। तो ऐसे करके पास बुलाते और फिर बाद में जो है ना ऐसे अपनी ऐसे बाजू पे लेटा देते ना मैम को। तो मैम कहते अरे ये क्या है? तो कहते आ मेरा बच्चा इधर आओ इधर आओ। कहते अब तो आ गई, अब और कितना हूँ? तो कहते बिल्कुल मेरे सीने से लग जाओ ना। ऐसे करके टाइटली वाला हक कर लेते ना। तो मैम कहते क्यों इतना प्यार क्यों आ रहा है? तो कहते इतना प्यारा शर्माते हो यार, मेरी क्या बोलूँ, मेरी जान निकल जाती है एकदम से। तो कहते वो जान भी जाती है तुम्हारी? तो कहते हाँ तो नहीं जा सकती है क्या? तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके शर्मा मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, और फिर दोनों ही हंसने लग जाते हैं ना। तो मैम कहते हैं अच्छा वो खाना खाएगी कुछ? तो कहते हाँ यार एनर्जी तो ख़त्म हो गई थोड़ी सी, खाना तो बनता है। तो कहते अच्छा क्या खाएगी, बोल क्या बनाऊँ? तो कहती बनाओगे कुछ, बनाओ नहीं? तो कहती शायद देखती हूँ कुछ हो। तो कहते हाँ ठीक है देख के आओ ना। तो ऐसे करके मैम जाते हैं और ऐसे देखते हैं ना। तो उनकी मम्मी कहते तू किचन में क्यों कर रही है, क्या कर रही है? तो कहते कुछ नहीं, थोड़ी भूख लग रही थी तो खाना खा रही हूँ। तो कहते खा रही है, कहाँ खा रही है तू? तो कहते थोड़ा लेके जाती हूँ ना, अंदर ही बैठ के खाऊंगी। तो कहते यहीं खा ले? तो कहते नहीं नहीं मुझे अंदर ही बैठ के खाना है। तो कहते आओ ठीक है, क्यों पर ऐसा? तो कहती अरे मेरे को थोड़ा काम भी है ना, तो मैं काम भी करते जाऊँगी, श्वेता को भी थोड़ा वो प्रिपरेशन का बता देती हूँ कि क्या करना है ऐसा। तो कहते ओके ओके ठीक है कर लो फिर। तो फिर बाद में जो मैम है वो जल्दी से खाना वगैरह प्लेट में डालते हैं और फिर वहाँ से सीधा अंदर आ जाते हैं और अंदर का थोड़ा गेट कर देते हैं ना क्लोज। और फिर बाद में श्वेता कहते ले आ जा। तो कहते अरे ले आए? तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके फिर दोनों बैठ के प्यार से ऐसे एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। तो फिर बाद में श्वेता जो है ना अपने मुँह में आधा निवाला लेती है और ऐसे कहती है इधर आओ ना। तो कहती क्या? जो ऐसे करके मुंह को ऊपर उठाती ना थोड़ा। मैम कहते ओके ऐसे खाना खिलाओगी? तो कहते हाँ तो आपकी तरह थोड़ी ना हो जो सिर्फ हाथों से खिलाऊंगी, मैं तो यहाँ से खिलाऊंगी होठों से। तो कहते हो। तो कहते हाँ ना, खाना कि नहीं खाना? तो कहते हाँ खाना है। तो कहते तुम्हारा निवाला गिर नहीं रहा वैसे? तो कहते पकड़ के तो रखा है, ऐसे कैसे गिर जाएगा, इसलिए बोल पा रही हूँ ना। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके मैम हंसते हंसते पास आते ना और अपनी आँखें बंद करके ऐसे उसके मुँह के पास चले जाते और ऐसे प्यार से उसको निवाले को काटते ना। तो दोनों याद याद ऐसे करते ना। तो श्वेता काटते काटते ऐसे पप्पी दे देती ना। और फिर बाद में मैम ऐसे चबा रहे होते तो मुस्कुरा के हंस रहे होते ना। तो कहते हाय ऐसा खाना अगर रोज़ मिले ना, भगवान कसम मैं तो इतनी मोटी हो जाऊंगी, इतनी मोटी हो जाऊंगी कि पूछो ही मत। तो कहती है पतले दुबले तो हो तो कहाँ से मोटे हो जाओगे? तो तेरे ऐसे खिलाएगा कोई प्यार से तो कितना गुण करेगा वो खाना, मेरे को सोच रही है तू? तो कहते क्या सोचूं? तो कहते मतलब समझ रही है तू? तो कहते हाँ समझ गई। लो खाओ तुम तो चुपचाप से अपने हाथों से, मैं ना खिला रही, एक बार खिला दिया वो तो ऐसे ही बस खुशी के लिए। तो कहती हाँ तो मेरे को खुशी मिलती है तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता ये चीज़? तो फिर बाद में श्वेता कहती बर्दाश्त तो होती है पर अपने हाथों से खाना चाहिए ताकि शरीर को पता पड़े। तो कहते क्या पता पड़े? तो कहते माइंड रीड करता है अपने हाथ वहाँ जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। माइंड जैसे ही अपने हाथ थाली में जाता है फिर ऐसे मुंह की तरफ आता है ना, तो माइंड वो सारी चीज़ें नॉलेज होती है तो वो अपने बॉडी में ना वो एसिड रिलीज़ करता है। तो कहते हाँ तो वो तो चबाने पे भी करता है। तो कहते अरे चबाने पे करता है पर पहले रिलीज़ हो जाए तो खाना जल्दी पचेगा ना, समझे? तो कहते ओके ओके ओके, तो मतलब हाथों से खाना चाहिए? तो कहते हाँ, और फ़ोन भी नहीं देखना चाहिए जो आप अभी कर रहे हो। तो कहती क्या? तो कहती हाँ ये देखो फ़ोन हाथ में क्यों है आपके? तो कहते अरे कुछ नहीं, बस वो थोड़ा देख रही थी कि क्या क्या करना है। तो कहते क्या देख रहे हो यार, छोड़ो ना। ऐसे करके फिर फ़ोन साइड में रखा देती है और फिर वो खाना खाने लग जाते हैं ना। तो कहती अच्छा कैसे पता पड़ता है फ़ोन को? तो कहती फ़ोन को नहीं पता पड़ता, अपने माइंड को पता पड़ता है कि खाना जा रहा है, वरना तो कितना ही खाना खा लो तुम, सिर्फ पेट भरेगा मन नहीं। तो कहती ओके ओके मैडम जी ओके। तो कहते हाँ यहाँ पे मैं आपकी मैडम हूँ, वहाँ पे आप मेरे मैडम हो, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंड? तो कहते हाँ ओके ओके। तो ऐसे करके बड़े बच्चों वाले ऐसे मतलब बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं ना। तो जैसे उनका खाना होता है फिर वो प्लेट को ऐसे बेड पे वहीं रख देते हैं, मतलब बेड के नीचे, और फिर बाद में दोनों ऐसे बैठ जाते हैं ना। तो श्वेता कहती थोड़ी देर आपकी बाहों में आराम करने को मिलेगा? तो कहते हैं कि हाँ ठीक है क्यों नहीं। तो ऐसे करके दोनों लेट जाते हैं ना थोड़ी देर। तो फिर बाद में जो मम्मी है उनकी आवाज़ लगा रहे होते हैं ना कि बेटा और कुछ चाहिए हो तो बोलो, मैं बना देती हूँ खाने में, या खा लिया?
और श्वेता को भी बोल देना वो भी खा ले। तो कहते अरे मम्मी हमने खा लिया है, ऐसे करके मैम वापस रिस्पॉन्स करते हैं ना कि हमने खा लिया है और श्वेता ने भी खा लिया, और अब अभी नहीं चाहिए कुछ भी, अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं। तो कहते हाँ ठीक है बेटा, फिर मैं इधर ही हूँ किचन में, कुछ खाना हो तो बता दो, मैं बना देती हूँ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं बनाना। तो कहते अच्छा शाम के खाना बना लूँ। तो कहती हाँ ठीक है बना लो। ऐसे करके वो ऐसे अंदर बाहर ऐसे बातें कर रहे होते ना। तो श्वेता कहती कुछ बताओ क्या करना है। तो कहती चल ठीक है तू अच्छा अच्छा करा है, ये आ जा इधर इधर, ये चीज़ें करनी है। तो ऐसे करके उसको थोड़े तिरंगे वगैरह वो ला के दे देते ना, और उनको फोल्ड करके ऐसे फ्लावर बनवा रहे होते ना कि ये फ्लावर बनाने, और इन सब का भी ये फ्लावर बनाने हैं। तो कहती ये कब मिला आपको। तो कहते अरे वो सर ने दिया है ना। तो कहते अच्छा अच्छा, तो इनका क्या करना है। तो कहते अरे इनके फ्लावर बनाने हैं, थोड़े गुलदस्ते टाइप फूल बना के फिर इसमें सेट करना है। तो कहते आपको आता है। तो कहती थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं आता। तो कहते अच्छा तो क्या करें। तो कहते यूट्यूब पे देखते हैं चलो। तो ऐसे करके वो देखने लग जाते हैं, और अलग अलग चीज़ें देख देख के फिर वो ऐसे क्रिएटिविटी दोनों कर रहे होते हैं, तो उनको टाइम हो जाता है ना थोड़ा बहुत। तो फिर बाद में श्वेता कहती मैं घर जाती हूँ ना, दादी बोलेगी वरना। तो कहते अरे यार यहीं रह जा ना। तो कहती नहीं रह सकती ना, प्लीज़ जाऊँ। तो कहती हाँ ठीक है। तो मैम कहते मैं चलूँ छोड़ने। तो कहती नेकी और पूछ पूछ। तो फिर उनकी मम्मी को मैम जा के बोलते हैं ना मम्मी मैं श्वेता को छोड़ के आ जाऊँ, वो मेरे लिए आई है यहाँ पे। तो कहते अरे तेरे लिए आई हो या ना आई हो, मैंने कब मना करा, जा। तो कहती नहीं मैं बोल रही थी। तो कहती क्या बोल रही थी पागल, जा। तो कहती मेरा मतलब पूछने का था। तो कहते हाँ पूछ लिया ना अब, तो जा श्वेता को छोड़िया, बेचारी को शाम पड़ गई है वैसे भी। तो कहते हाँ ठीक है, और यहीं रोक लेना। तो कहते नहीं नहीं यहाँ नहीं रोक सकती, उसकी दादी वगैरह थोड़ा सा कहते हैं ना कि बेटी बड़ी है तो घर में ऐसा करके। तो कहती वो ऐसा। तो कहते हाँ। तो कहते चलो ठीक है छोड़िए। तो ऐसे करके जो फिर मैम है वो स्कूटी की चाबी उठाते हैं और वहाँ से फिर दोनों नीचे आ जाते हैं ना, और ऐसे प्यार से बातें बातें करते करते आ जाते हैं, और फिर बाद में वहीं से गाड़ी स्कूटी उठाते हैं और फिर आराम आराम से चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल धीरे धीरे। तो श्वेता कहती है अपने से ना अगर कोई बच्चा चल के भी जाएगा ना तो भी आगे निकल जाएगा। तो कहती बच्चा। तो कहती हाँ इतना हम धीरे चल रहे हैं। तो कहती आदमी तो बोलती कम से कम मेरी इतनी क्यों बेइज्जती कर रही है। तो कहती अरे तो सही बोल रही हूँ, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तो कहते अरे एक्सेप्ट तो कर लूँ पर मैं बातें नहीं कर पाऊँगी ना फिर। तो कहते किससे। तो कहते तुमसे, अगर फास्ट चली गई तो फटाफट पहुँच जाएंगे, फटाफट पहुँच जाएंगे, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकूँगी। तो कहते कैसी बात कर रहे हो, अंदर बुला के तुमको खाना खिला के फिर भेजूँगी, फिर तो बातें हो जाएगी। तो कहती नहीं 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 खाना नहीं खाऊँगी, मम्मी से अभी बनवाया है मैंने और तेरे साथ खाया है, अब कहाँ से मेरे पेट में जगह बचेगी पागल सी। तो कहते ओके ठीक है। तो फिर बाद में श्वेता ऐसा कह रही होती ना वैसे डांस तो अच्छा था ना आपका। तो कहती क्या अच्छी गंदी चल। तो ऐसे करके मैम थोड़ा ऐसे करते हैं ना, और फिर बाद में थोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो श्वेता कहती अच्छा ठीक है ना, कुछ नहीं बोल रही। तो कहती फिर ठीक है। तो ऐसे आराम आराम से जा रहे थे, श्वेता ऐसे टाइटली हक कर लेते ना मैम को पीछे से। ऐसे करके थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं ना। तो जैसे ही घर जाते हैं तो श्वेता कहती लो आओ ना अंदर। तो कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ माफ़ कर दे, दोबारा अगली बार। तो कहती क्या थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेना ना मेरे साथ, आओ ना। तो कहती ज़्यादा नहीं ना, प्लीज़ 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 मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके मैम जल्दी से श्वेता को उतार देते हैं और फिर वापस यू टर्न लेके चले जाते हैं। तो श्वेता कहती क्या बदतमीज़ी है, वापस आओ। तो कहती मैं नहीं आ रही। ऐसे करके हाथ हिलाते हिलाते निकल जाते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती कितने बुरे हैं यार, 5 मिनट और रुक जाते मेरे पास तो क्या बिगड़ जाता है इनका। गंदे कहीं अब देखना मेरे को फ़ोन करना, मैं नहीं उठाऊंगी ना तुम्हारे घर आऊँगी। ऐसे गंदे मैम। तो ऐसे करके करके अंदर जा रहे थे ना मुंह फुलाते फुलाते। तो उनकी दादी कहती है आ गई बेटा। तो कहते हाँ आ गई, आप कैसे हो। तो कहती मेरे को क्या हो, मैं तो ठीक हूँ। तो कहती नहीं बस ऐसे ही पूछ ले, सॉरी। तो ऐसे करके अंदर चली जाती है। तो उसकी दादी कहती हैं इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे सवालात कर रही है ना, मतलब क्या पूछ रही है क्या जवाब दे रही है खुद को ही नहीं पता। तो फिर बाद में श्वेता है वो अंदर चली जाती है और अंदर जाके ऐसे बैग को मतलब फेंक देती है ना। तो उसके पास वो छोटा सा पर्स जैसा होता है ना बैग, तो उसको फेंक देती है और फिर बाद में सीधा बेड पे जाके उल्टा लेट जाती है ना। तो उसकी मम्मी आती है कहती है क्या हो श्वेता सब ठीक है, तो उदास सी लग रही, लड़ाई हो गई है किसी के साथ। तो कहती हाँ हो गई है। तो कहती किसी के साथ, मैम के साथ। तो कहती क्या यार आपको जब देखो जब मैम के साथ ही लड़ाई क्यों होगी, मेरी उनके साथ नहीं हुई है। तो कहती पक्का उन्हीं के साथ हुई है फिर तो। तो कहती क्या है कैसे पता पड़ता है आपको। तो कहती उन्हीं के नाम पे तो गुस्सा हुई ना अभी, अगर उनका नाम के बजाय मैं किसी और का नाम लेती तो फिर आप अगर गुस्सा होते तो समझ आता। तो कहते हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा आता है। तो कहते उनके घर गई थी ना। तो कहते आपको पूछ के तो गई थी। तो कहते हाँ वो तो पता है मेरे को, पर फिर भी क्यों गुस्सा है ये बता पहले। तो कहती मैं गुस्सा वुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो कहती क्यों बता तो सही। तो कहती वो इसलिए कि मैम को भी मैं अंदर बुला रही थी चाय पिलाने के लिए, वो छोड़ के गए मेरे को तो आए नहीं यार अंदर। तो कहती पागल तो ऐसा बोल के गई थी कि दादी मैं खेलने जा रही हूँ, तो वो अंदर आते तो उनको पता नहीं पड़ता कि दादी को पता नहीं पड़ता है कि तू मैम के घर गई थी। तो कहती मैम से तो हाँ तो दिक्कत क्या है अगर पता पड़ता तो भी। तो कहती उनसे दिक्कत नहीं है, पर मम्मी को दादी को ऐसे लगता है कि रोज़ रोज़ किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं होती ना, ऐसा इसलिए वो डांटते पागल। तो कहती तो मैम क्यों नहीं आए। तो कहती तुझे बचाने के लिए, ताकि तुझे दादी जी डांटे ना ऐसा,
कि झूठ बोल के तू उनके घर गई थी ऐसा करके, समझी? तो कहती ओके हाँ ठीक है। पर फिर भी यार, तो कहती फिर भी यार नहीं, अब गुस्सा नहीं करते, गुस्सा थूक दे बेटा। तो कहती ठीक है, नहीं थूकना मैंने। तो कहती चाय पिलाऊँ फिर थूकेगी? तो कहते किस पे थूकना है? तो कहती गुस्से को। तो कहती हाँ ठीक है रोक दूंगी। तो ऐसा करके हंस जाती है ना, तो उसकी मम्मी भी हंस जाती है। तो फिर बाद में श्वेता कहती तुम कभी कभी तो मम्मी आप बहुत बुरे बनते हो और कभी कभी बहुत अच्छे बन जाते हो, ऐसा क्यों? तो कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, पर तुम जब लोग काम नहीं करते हो ना, तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करवाते, तब कभी कभी मेरा दिमाग खसक जाता है, फिर सारे लड़ते हैं, सारे सबके अलग अलग हुक्म चलते हैं, तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। मैं कहती अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी, फिर हमारी नादानियों के लिए माफ़ कर देना हमको। तो कहते हाँ वो कर दिया कब गई। चलो। तो कहती कहाँ? तो कहती चाय पीनी है ना तो बाहर बैठो, वहीं दे दूँगी, यहाँ नहीं। तो कहते अच्छा मैम को बोलूँ कुछ? तो कहते क्या बोलना है अभी, बाद में फ़ोन कर लेना, आजा बैठ जा इधर, कुछ कर ले अपना घर का भी काम। तो कहते हाँ क्या करना है? तो कहते कपड़े ले आ छत से, बस इसके अलावा और कुछ काम नहीं। तो कहते आओ ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता जो है वो चली जाती है छत पे और सारे कपड़े इकट्ठे करके आ रही होती है नीचे। तो उसका भाई वहीं बैठा होता है ना। तो कहते तू यहाँ क्या कर रहा है, इतनी देर तो दिखा नहीं? तो कहते कपड़े आपने हटाए नहीं, कपड़ा हटाया तो मैं दिख गया ना। तो कहते हाँ तो कर क्या रहा है यहाँ पे तू? तो कहते कुछ नहीं बस पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कहते ओ बाप रे, कैसे? ये तो आज का दिन तो महान महान बड़ी किताब में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, मिस्टर इसने 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 ऐसे ऐसा किया। ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्या यार दीदी कैसी बेइज्जती कर रहे हो, मैं पढ़ता तो हूँ। तो कहती पढ़ता है, एक तो स्कूल में लेट जाता है, ऊपर से बोलने की तमीज़ नहीं है, दूसरी बात ये पढ़ाई करता है, वाह। तो कहती क्या पढ़ाई तो अच्छी चीज़ होती ना? तो कहती हाँ तो तू पढ़ाई नहीं करता, आज ही कर रहा है। तो कहती हाँ तो आज कर रहा हूँ तो बड़ाई करो मेरी, थोड़ा ऐसे बोलो कि वाह मेरे भाई क्या काम कर रहा है, तू बहुत अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ते रहे, ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ऐसे बोलो ना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो कहती तुझे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मुक्का पड़ेगा ना पापा का अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। पता है पापा की मुक्के में कितनी पावर होती है? तो कहती कितनी पावर होती है कि अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा हो ना और उसको कूट दो तो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, पता है? तो कहती क्या मतलब? तो कहती ये अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है उसके पापा को बोल दो कि डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो तो कूट के भी वापस उसको डिप्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो कहते क्या यार दीदी डिप्रेशन में तो और उल्टा ऐसे थोड़ी होता है कूट के बाहर आ जाता है। तो कहते आ जाता है, मेंटल हेल्थ कभी किसी की नहीं बिगड़ती, वो बिगड़ती है ना उन्हीं की बिगड़ती है जिनके पापा लोग मम्मी लोग बातें नहीं करते, डांटते नहीं है, उनकी डिप्रेशन होती है लेवल। अपने तो बचपन से ही कुटाई उटाई चलती रहती ना। तो कुछ नहीं होता, कोई डिप्रेशन क्या चीज़ होती है? डिप्रेशन से बड़ी बड़ी चीज़ें तो अपने घर पे होती है, मार कुटाई, चप्पल जूता झाड़ू वाइपर, समझे? तो कहते आओ ठीक है, आ जाओ ना आप ही ऊपर आ जाओ, ऊपर साथ में पढ़ते हैं। तो कहते आओ ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से श्वेता है ना कपड़े वगैरह नीचे मम्मी को दे के आ जाती है ना। तो मम्मी कहते अरे सावट भी दे। तो कहते अच्छा सावटने भी थे क्या? ऊपर ही बोल देते मैं ऊपर ही सावट के ले आती। तो कहते अच्छा आयरन करके फिर सावटवा देना ना मम्मी। तो कहते हाँ ठीक है, फिर वहाँ पे बेड उधर रख दे सोफे के उस साइड। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फटाफट जो श्वेता है वो कपड़े को वहाँ रख देती ना, और फिर बाद में वहाँ से अपनी नोटबुक वगैरह उठाती है, कहती ठीक है मम्मी भैया ऊपर है, मतलब अपना आपका लड़का जो है वो ऊपर है तो मैं भी जा रही हूँ ऊपर पढ़ने। तो कहते आपका लड़का तुम्हारा कुछ नहीं लगता? तो कहते हाँ मेरा छोटा नन्ना मुन्ना भाई है मेरा जो ऊपर पढ़ रहा है, तो मैं भी जा रही हूँ पढ़ने, ठीक है? तो कहते आओ ठीक है जा। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता जो है ऊपर चली जाती है, ऊपर बैठ के वो भी पढ़ने लग जाती है ना। उधर मैम जो फ़ोन कर रहे होते हैं ना उसको कि मैं पहुंच गई ऐसा करके ना बताने के लिए, तो फ़ोन तो नीचे ही पड़ा होता है, तो वो बार बार बजा जा रहा होता है, पर वो साइलेंटली बता हो ना तो वाइब्रेट हो रहा होता है। तो ऐसे पड़ा होता है, बहुत बार फ़ोन करते पर मम्मी भी किचन में होते हैं तो उनको भी सुनाई नहीं देता। तो ऐसे पिल्लो के नीचे पड़ा होता है तो इतनी वाइब्रेशन जा भी नहीं रही होती है। तो बहुत बार फ़ोन करते हैं तो मैम को लगता है ये तो भाई नाराज़ हो गई अच्छी वाली ना, अब क्या करूँ मैं, वापस जाऊँ कि वापस फ़ोन करूँ, क्या करूँ? तो वो क्या करते हैं थोड़ी देर बाद में मैसेज वैसेज करते हैं ना कि सॉरी यार समझा कर, तू कहाँ का बोल के आई थी, तूने ही बताया था इसलिए फिर मैंने ऐसे ऐसे करा। तो ऐसे करके मैसेज वैसेज भी करते, तो कोई सीन वीन भी नहीं हो रहे थे, एक टिक ही हो रहा होता है। तो कहती यार ये डबल टिक भी नहीं हो रहा, नेट भी ऑन नहीं है, इसका क्या हुआ, फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं है, चालू भी है, लग भी रहा है कहाँ ये? तो फिर वो उसकी मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन लगा देते ना, मम्मी का फ़ोन तो जो तेज़ बजता है ना। तो फटाफट जो आंटी जी है वो ऐसे निकल के किचन से बाहर आते हैं ना और फ़ोन उठाते हुए कहते हेलो मैडम क्या हुआ? तो कहते अरे आंटी जी वो श्वेता को फ़ोन लगा रही थी पर श्वेता उठा नहीं रही है, कहाँ है वो? तो कहती अरे वो तो छत पे हैं, दोनों बहन भाई पढ़ रहे हैं। तो कहती पढ़ाई कर रहे हैं? तो कहते हाँ। तो कहती और उसका फ़ोन? तो कहती उसका फ़ोन पता नहीं कहीं इधर उधर ही होगा, ऊपर तो नहीं लेके गई थी, पता नहीं। तो कहती अच्छा आप देखो ना एक बार। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती अरे वो थोड़ा हो रहा है इशू कि मेरे को थोड़ा कुछ काम था, आप बात करवा दोगे? तो कहते हाँ ठीक है मैं करवाती हूँ। तो ऐसे करके उनकी मम्मी आवाज़ लगा रही होती है ना, बेटा श्वेता नीचे आजा फ़ोन आ रहा है मैडम का, श्वेता नीचे आजा बेटा, ऐसे करके आवाज़ लगा रहे होते हैं। तो श्वेता फिर उतर के भाग के आती है, कहती हाँ मम्मी क्या हुआ? तो कहती अरे फ़ोन आ रहा है। तो कहती हाँ ठीक है लाओ दो दो दो। तो ऐसे करके फटाफट श्वेता बोलती है हाँ 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 मैम क्या हुआ? तो कहती अरे तू फ़ोन नहीं उठा रही, तेरा फ़ोन कहाँ है?
तो कहती पता नहीं, फ़ोन तो कहीं उधर और एक कमरे में पड़ा है, क्यों बोलो ना क्या हुआ। तो कहती तू कहाँ है। तो कहती मैं छत पे थी, पढ़ रहे थे हम भाई और मैं। तो कहती अच्छा अच्छा, तू नाराज़ तो नहीं है ना। तो कहती नहीं हूँ मैं नाराज़ हूँ, हाँ क्या काम है। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, तो उसकी मम्मी हंसने लग जाती, तो मैम भी फिर हंसने लग जाते हैं ना, तो श्वेता भी थोड़ी थोड़ी हंस जाती। तो हम कहते ओए होए हंस गई, मतलब गुस्सा गया। तो कहते कोई गुस्सा नहीं गया, मेरा मेरा को गुस्सा आ रहा है मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे करके कर रही होती ना, तो उसकी मम्मी कहती वीडियो कॉल थोड़ी ना बेटा, तू ऐसे एक्शन दे रही है जो है, उनको थोड़ी ना पता तू क्या रिएक्शन दे रही है। तो कहती हाँ तो मैं गुस्सा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो ऐसे करके हंसी भी आ रही होती ना। तो मैम कहते हैं हाँ पता लग गया मेरे को, तू बहुत गुस्सा है, ठीक है। तो कहते हैं हाँ ना, तो बोलो ना क्या काम था। तो कहती यही काम था कि बस मेरे को तू फ़ोन नहीं उठाई तो थोड़ा टेंशन, घबरा गई थी मैं। चल ठीक है ओके, चलो पढ़ाई करो आराम से ना, मैं भी पढ़ लेती हूँ थोड़ा, मैं मीटिंग कर लेती हूँ ना अपनी। तो कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता फ़ोन काट देती ना, और फिर बाद में श्वेता वापस ऊपर चली जाती। कहती और कुछ काम मम्मी। तो कहती नहीं नहीं कोई काम नहीं, जाओ पढ़ाई करो आराम से। तो ऐसे करके श्वेता ऊपर चली जाती। फिर बाद में दोनों बहन भाई पढ़ते रहते ना थोड़ी देर। फिर बाद में जो है थोड़ा टाइम हो जाता ना, तो खाना वाना बन चुका होता ना श्वेता घर में। तो उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है कि अरे दोनों आ जाओ, खाना वाना खा लो, सब खाना खा रहे, तुम्हारे पापा भी आ गए, अभी तक तुम लोग नहीं आए, आ जाओ फटाफट नीचे। ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं। तो उसका भाई जो है लाइट वाइट बंद कर देते ना ऊपर वाली, और फिर बाद में दोनों ही जो है नीचे आ जाते हैं और सीधे आके खाना खाने बैठ जाते हैं। तो श्वेता को अब थोड़ा हो रहा होता है ना कि मैम मिस यू ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में जल्दी से खाना खाती है, कहती चलो भाई तुझे पढ़ना है तो तू ऊपर जा सकता है, पर अगर नीचे ही पढ़ना है तो भी आ जा, मैं तो जा रही हूँ मेरे कमरे में। पापा मेरी चॉकलेट लाए। तो कहती हाँ बाबा लाया हूँ, तुम लोग ऊपर थे तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करा। तो कहती कहाँ है फिर। तो कहती देता हूँ तो ऐसे करके बैग से निकाल के देते ना दोनों को। तो उसके भाई कहते हैं मेरे लिए भी लाए। तो कहती हाँ तो तू क्या मेरा सोतेला थोड़ी ना, तेरे लिए नहीं लाऊंगा, सोतेला हो तो फिर भी ले आता मैं तो। तो कहती है अच्छा मुझे लगा था आप नहीं लाते हो। तो कहती हाँ मुझे श्वेता ने बता दिया है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता, उसी से करता हूँ सिर्फ, है ना, है ऐसा भेदभाव रखा ना तो मुक्के मारूंगा। तो कहती देखा पापा सच्ची में वापस वही गुस्सा कर रहे हो आप मेरे पे। तो कहती हाँ तो तेरी हरकतें ही ऐसी है, तो मारने लायक है, तेरी हरकतें ही मारने वाली है, तो क्या करें फिर अब, बंदा करे तो क्या करे, मारना ही पड़ेगा ना उसको। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती ठीक है पापा मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ। तो ऐसे करके फटाफट चला जाता ना अंदर। तो कहती देखो आजकल के बच्चों को डांट भी नहीं सुनते, और हमारे टाइम पे हम घूमे खा जाते थे, डुक्के खा जाते थे अपने मोरों में, कमर में है, तो भी वहाँ से हिलने का नाम कभी नहीं। जब तक पापा नहीं बोले कि जाओ अंदर तब तक हम अंदर नहीं जाते थे, कूटते थे अच्छे से वहाँ पे हमारे को, हमारे चटनी बनाई जाती थी फिर भी हम वहाँ से हिलते नहीं थे। तो उसके दादाजी आ जाते ना तब तक श्वेता गए। तो कहते कौन कूटता था तेरे को बताइए ज़रा। तो कहते कोई नहीं पापा। तो कहते अच्छा कोई नहीं है, मैंने कूटा कभी तेरे को। तो कहती बड़े पापा ने तो कूटा है ना। तो कहती हाँ तो बड़े बड़े भाई ने कूटा है ना, मैंने तो नहीं कूटा कभी। तो कहती हाँ फिर भी मार तो खाई है। तो कहती हाँ तो तू पापा का नाम क्यों बदनाम कर रहा है, मैंने तो कभी तेरे को मारा नहीं, तू तो इतना मारता है बच्चों को कभी। मैं मार दूंगा अभी तेरे को, पहले भी नहीं मारा पर अभी मार दूंगा। तो कहते कभी तो मारी होंगी ना पापा। तो कहते हाँ तो ज़्यादा नहीं पीटा पर तेरे को मैंने। तो कहते हाँ तो भी मार तो खाई है ना मैंने बचपन में, बात खत्म। तो ऐसे करके फटाफट अंदर चले जाते हैं। तो कहते देखा ऐसी होती है। तो ऐसे करके मम्मी अंदर जाके छेड़ रहे होते ना, देखा तेरे पापा को भी पड़ी है डांट। तो कहती है सच्ची। तो उसका भाई बड़ा खुश हो जाता है ना। तो कहती क्या खुश हो रहा है, क्या हो गया, तो पापा को पड़ी है, उल्टा तुझे दुखी होना चाहिए। तो कहती नहीं नहीं बराबर का हिस्सा चलता रहना चाहिए। तो कहती अच्छा देख कैसा बेटा है जो खुद की, एक तो कोई होता है जो कैसे मतलब अपने पापा को कुछ भी आँच आ जाए तो ऐसे रो पड़ता है या कुछ, मतलब उसका रिएक्शन बहुत गंदा होता है, और इसको देखो हंस रहा है दांत निकाल रहा है। तो कहते हाँ तो उसी उन्हीं के पापा ने उनको कुछ बोला है, ऐसा थोड़ी ना किसी पराये ने बोला, पराये बोल के दिखाया मेरा पापा कुछ भी, उनको खून ना कर दूँ तो देखे मजे। तो ऐसे करके जोर से बोल रहे थे। तो उसके पापा कहते बेटा खून बाद में करना, चॉकलेट खा लो पहले पिघल जाएगी वो। तो कहते आप कब आए पापा। तो कहते बस अभी। तभी तुम मेरे दुश्मनों को मारने की बात कर रहा था ना तभी। तो कहते सॉरी पापा। तो कहते सॉरी नहीं ठीक है, पर ज़्यादा दादागिरी नहीं झाड़नी, ठीक है, अपने काम से काम रखो, पढ़ाई करो चलो। तो ऐसे करके बोलते ना, वो कहती भाग्यवान तुम तो अंदर आ जाओ। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती मेरे कपड़े दे दो, मेरे को मिल ही नहीं रहे। तो कहते अरे वो सोफे के उधर पड़े हैं, ये श्वेता ऊपर से लाई थी, रुको मैं देती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो फटाफट उसकी मम्मी जाती है और कपड़े वगैरह दे देती है ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मम्मी पापा ने खाना खाया। तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल कहाँ, आप खाओगे तब खाएंगे ना। तो कहते हाँ ठीक है मैं भी जाता हूँ। तो ऐसे करके उसके जो पापा हैं वो चले जाते हैं, उनके साथ खाना वाना खाते हैं। इधर जो श्वेता है वो फटाफट से मैम को फ़ोन लगा देती ना। तो उसका भाई कहते पढ़ लो दीदी यार, क्या फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो कहती फ़ोन तो तेरा काम करना, मैं कुछ बोल रही हूँ कि तेरे को कुछ नहीं ना, पढ़ाई कर चुपचाप, मैं पढ़ने की बात पूछ रही हूँ। तो ऐसा करके फिर फ़ोन करते तो मैम कहते हाँ हाँ जान बोलो। तो कहते हैं, तो कहते हाँ जान बोलो। तो कहते आई मिस माई सिस्टर। तो कहते सिस्टर कब हुई तुम्हारे। तो कहते अरे मेरा मतलब सेमेस्टर सेमेस्टर
सेमेस्टर होंगे ना? तो कहती तुम्हारे कब से सेमेस्टर होने लगे, तुम्हारे तो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो कहते हाँ मैं क्या बोलना चाह रही थी यार, मैं मेरे को मेरे पुराने दिन बड़े याद आते हैं। तो कहते कौन से पुराने दिन? तो कहते दिन मतलब आप। तो कहती हैं। तो उसका भाई कहता है क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ तो शब्द का ज्ञान रखो, पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा, उटंग पटंग। तो कहते अरे मैं तेरे उससे पूछा क्या कुछ? नहीं ना। तो कहते हाँ वो मैसेज मैसेज। तो कहते क्या? तो कहते वो कुछ नहीं, बस मैं ये कह रही थी मैसेज करना। तो कहते किसको? तो कहते अरे वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैम कहते मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, तू पता नहीं क्या बोल रही है। तो से कहते हाँ ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा ना तो फ़ोन काट दो। तो कहते अरे 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 नहीं नहीं, तुम्हारी तो आवाज़ भी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, भले ही चाहे कैसे ही हो, तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो सुकून है, अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, भले ही तू कुछ बोल ना बोल। तो कहते हाँ तो मेरे को भी मिल गया। तो कहते क्या? तो कहते वही जो आपको अभी मिला। तो कहते मेरे को क्या मिला? तो कहते मेरी आवाज़। तो कहते मेरी आप तुम्हारी आवाज़ क्या मेरे को कब मिली? तो कहते अरे अभी जो आपको मिला था ना। कहते सुकून, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो कहते हाँ तो मेरे को भी मिला। तो कहते सुकून। तो कहते हाँ यार कैसे हो डम डम एकदम। तो कहते क्या डम डम? तो कहते एकदम वो डम वाले स्टूडेंट होते हैं ना वो हो आप। तो कहते मैं तो टीचर हूँ पर। तो कहते हाँ तो आप डम टीचर हो, आपको कुछ नहीं आता यार, कुछ तो समझो दुनियादारी। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी सॉरी। तो ऐसा करके करते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती अच्छा वो मैं कह रही थी कि कल सुबह स्कूल कितने बजे जाओगे? तो कहती क्यों? तो कहते अरे क्यों क्या मतलब? तो कहते हाँ हाँ बता रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे को काम है। तो कहते किसको क्या काम है? तुम टाइमिंग बताओ अपनी अच्छी वाली जो जिस पे निकलोगे। तो कहते ओके। तो ऐसे करके बताते, कहते उसी टाइम पे आ जाना, मैं पापा के साथ आ जाऊँगी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो भाई कहता है क्या प्लानिंग बन रही है? तो कहते अरे क्या प्लानिंग बन रही है यार, पापा के साथ जाऊँगी तो उधर से मैम के साथ चली जाऊँगी, पापा घूम के नहीं जाना पड़ता, मैं मैम के साथ चली जाऊँगी। तो क्या आपको इतना जल्दी जाना क्यों होता है, हमेशा इतना जल्दी जल्दी निकल जाते हो, एक तो तुम कोई स्कूल में जाता नहीं होगा उससे पहले आप पहुंच जाते हो। तो कहती कहाँ, सर तो आ जाते हैं। तो कहते हाँ तो बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, आप सर मैडमों में नहीं आते हो ना। तो फिर बाद में वो कहते तू चुप रह रे, थोड़ी देर बात करने दे। ऐसे करके श्वेता अपने भाई को चुप करवा देती है और फिर बाद में मैम से बातें करने लग जाती है ना थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे मतलब थोड़े बहुत तुक्के में बातें कर रही होती ना ताकि भाई समझे ना और मैम समझ जाए। तो मैम पकड़ रहे होते ना बातों को, थोड़ा माइंड ज़्यादा लगा रहे होते हैं। तो कहती ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहती मैम आई लव पी। तो कहती पी क्या होता है? तो कहती फिजिक्स। तो कहती अच्छा फिजिक्स को प्यार करती हो? कहती नहीं तो फिर, तो मैम पूछती तो फिर? तो कहती उसको जो पढ़ाते हैं ना। तो कहते अच्छा मैं? तो कहते हाँ हाँ। तो कहते अच्छा तो आई लव मी। तो कहते अरे मेरा मतलब। तो कहते हाँ समझ गई ना, यू लव मी। तो कहते हाँ ऐसा तुम भी बोलो मुझे। तो कहते ओके। तो ऐसे बहुत देर तक बातें कर रहे होते ना। तो कहते तेरे भाई को बाहर भेज देना थोड़ी देर। तो कहते नहीं जाता ना, वो भी पढ़ रहा है। तो कहते अच्छा ठीक है, चलो तू भी पढ़ाई कर ले अब और फटाफट याद करो है ना, ओके बाय। तो कहते आपने खाना खाया? तो कहते हाँ खा लिया, ओके गुड नाइट। तो ऐसे करके फ़ोन काट देते ना दोनों ही। फिर बाद में श्वेता बड़ी खुशी खुशी पढ़ने लग जाते और ऐसे याद कर करके हंसी आ रही होती ना उसको। तो उसका भाई कहते क्या दोहरे पढ़ रहे हैं क्या, या पढ़ते पढ़ते ऐसे क्या लिखा है इसमें जो तुम इतना हंस रहे हो, बता ना। तो कहते कुछ नहीं लिखा, तो दूर रहे ना। तो कहते हाँ तो फिर हंस क्यों रहे हो? तो कहते बस मेरी मर्जी। तो कहते क्या सोच के हंस रहे हो, मुझे बता मैं भी हंसूंगा। तो कहते तू हे करके हंस ले जा उधर। ऐसे करके उसको धक्का मार देती ना लात से। तो कहती दीदी देख लो मैं बता दूंगा। तो कहते किसको? तो कहते मम्मी को। तो कहते मैं भी पापा को बता दूँगी। तो कहते क्या? तो कहते यही कि तूने आज गोली नहीं ली। तो कहते किसने बोला, अभी लेके आया हूँ। तो कहते चल ले ली। तो ये बता दूंगी तूने मेरे को मारा। तो कहते मैंने कब मारा? तो कहते हाँ तो तू मेरी बात में बीच में दखल अंदाजी दे रहा था। तो कहते हाँ तो क्या बात है इसमें, मैं पूछ रहा था और क्या, तुम हंस रहे हो तो मैं नहीं पूछ सकता। तो कहते मैं बता दूंगी पापा को, ये पढ़ने में ध्यान नहीं है इसका। तो कहते कैसे नहीं है? तो कहते ऐसे नहीं है कि तू मेरी शक्ल क्यों देख रहा है, अगर मैं हंस रही हूँ तो मेरी तरफ देखेगा तभी तो तुम्हें पता लगेगा ना मैं हंस रही हूँ। तो कहते तुम्हारी आवाज़ आ रही है बाहर हंसने की, इसलिए मैंने बोला। तो कहती हाँ तो तू अपने फोकस रख। पता है लोग बाग ना ऐसे बाहर स्पीकर चल रहे हो, गाने बज रहे हो, फिर भी अपना फोकस नहीं हटाते उधर, उनको नहीं पता होता गाना कौन सा चल रहा है। अब तेरे को मैं इतनी सी हंसी थोड़ी सी तो भी तेरे को सुनाई दे गया है? तो कहते हाँ तो तुम इतना पास बैठे हो, सुनाई नहीं देगा, बहरा नहीं हूँ मैं। और वो जो नहीं सुनते ना वो बहरे हैं। तो कहते वो बहरे नहीं है, वो फोकस के साथ पढ़ते, तो फोकस के साथ नहीं पढ़ रहा अच्छे से बट। जैसे करके दोनों लड़ रहे होते हैं तो उसके पापा जाते। तो कहते क्या चल रहा है यहाँ पे? तो कहते सॉरी पापा। तो ऐसे दोनों गुस्से में, मतलब वो गुस्से में बोलते हैं ना, तो दोनों से चुपचाप से सॉरी पापा। तो कहती कि ये तो ऐसा तभी सही था जब ये श्वेता दूर थी, कम से कम शांति तो रहती थी। तो कहते क्या मतलब पापा मैं ही हल्ला करती हूँ? तो कहते अरे तेरे आने के बाद ये लड़ने लग जाता है, तेरे से पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है, जब तू ससुराल जाएगी तब जाके सुकून से रहेगा, सारे भाई होते ही ऐसे हैं। तो कहती क्यों पापा आपने भी बुआ को कुछ नहीं दिया था क्या? तो कहती दिया, देने की कहाँ से बात आ गई? तो कहती आप भी खुश हो क्या आपकी बहन के बिना? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बहुत याद आती है, और तेरे को भी बाद में पता चलेगा श्वेता का, जब दूर जाएगी ना तेरे से तब पता चलेगा। अभी बोल रहा था ना थोड़े दिन पहले आई मिस माई सिस्टर, है ना, वैसे ही तेरे बाद में पता पड़ेगा तेरे को।
तो कहते हाँ सॉरी पापा। तो ऐसे करके दोनों ही सॉरी बोल के गर्दन नीचे कर लेते हैं ना और पढ़ने लग जाते हैं। उसके पापा कहते चुपचाप रहो दोनों, पढ़ाई करो चुपचाप से, इतना हल्ला कर रखा है, पूरा घर को तुमने गुजार रखा है। लोगों के घर में जाते तो पता नहीं लगता कि बच्चे हैं, और इनके देख लो कितना शोर शराबा लगा रखा होता है, जैसे पागल खाने में आए हुआ हूँ मैं, तो शांति से कोई रहना ही नहीं चाहता। ऐसे करके बोलते बोलते हमारे कमरे में चले जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, क्या हो गया? तो कहती तुझे आवाज़ नहीं आ रही उन दोनों की लड़ने की? तो कहती मैं तो आई कैन मैनेज। तो कहते क्या है? तो कहती हाँ मुझे आता है संभालना। तो कहती तू अंग्रेजी क्यों बोल रही? तो कहते तुम्हारी श्वेता सिखाती है ना मेरे को आजकल। तो कहती कब सिखाया? तो कहती अरे वो मेरे को टीच करती है थोड़ा थोड़ा। तो कहती टीच करती है? तुम वही वाली अंग्रेजी सीख रही हो क्या जो तुम बचपन में करती थी? तो कहती बचपन में? मैंने कौन से बचपन में करी? तो कहती नहीं श्वेता के बचपन में। तो श्वेता तो अभी भी बच्ची है। अरे यार जब वो छोटी थी तो तुम उसे खाना खिलाती थी तब क्या बोलती थी? एक एक पहला पहला बच्चा कैसे जुनून था तुम में अंग्रेजी सिखाने का उसे? तो कहती कौन सा? तो कहती तू मेरे से पूछती नहीं थी खाने को क्या बोलते हैं? क्या बोलती थी? बाबू ईट ईट, खाना ईट है, खाना खाओ बोलने की वजह तो क्या बोलती थी? बाबू ईट करेगा। क्या बोलती थी? कहती क्या अभी मेरा मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती? वाइट वाइट बाल आ गए सर में, थोड़ी ध्यान रखा करो क्या बोल रहे हो क्या नहीं। तो कहते मैं सही तो बोल रहा हूँ, और क्या गलत थोड़ी बोला मैंने, कुछ गलत बोला मैंने? तो कहते हाँ तो ये मेरा मजाक बना रहे हो तुम। तो कहते हाँ तो क्या हो गया? ऐसे करके ऐसे थोड़ा टल्ला मारते हैं ना ऐसे कंधे से। तो कहते हैं बस इमरान हाशमी ना बनो। तो कहते मैंने कौन सी हरकत की ऐसी? तो कहते हाँ तो शाहरुख खान तो बन रहे हो ना? तो कहते नहीं मैं तो ऐसे छेड़ रहा हूँ तेरे को अक्षय कुमार बन के। तो कहते अच्छा। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते हैं ना, और फिर बाद में ऐसे थोड़ा ज़ोर से हंस लेते हैं। तो श्वेता कहती देखो हमको तो डांट के गए, खुद कितने दांत निकाल रहे हैं, हम नहीं है बच्चे। तो कहते पर दीदी अपन तो लड़ रहे थे ना। तो कहते हाँ अरे चल पढ़ वापस। तो ऐसे करके पढ़ने लग जाते हैं, और फिर बाद में थोड़ी देर में वो पढ़ पुढ़ा के सो जाते हैं ना। तो जैसे ही सुबह होती है तो श्वेता उठ जाती है, उठते ही फिर वो किचन के पास ही वॉशरूम वगैरह होता है ना उधर की साइड में, तो वहाँ चली जाते फटाफट नहा धो के बाहर आ जाते ना ब्रश वगैरह करके। तो उसकी मम्मी कहती मेरी ये बेटी बड़ी अच्छी है यार, ये लड़का तो पता नहीं उठाने में कितने मेरे को लगते हैं घंटे, इसको तो उठ जा उठ जा उठ जा कर करके परेशान हो जाती हूँ, ये बेचारी अपने आप उठ जाती है। हाय मेरी बेटी, ऐसा करके अपने मन में ही बोल रहे होते हैं ना कि सामने सामने बोले तो बच्चों के तेवर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अपने मन में बोल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो है श्वेता है जल्दी से कपड़े वपड़े पहन के आ जाती है ना, और चोटी बनाने के लिए मम्मी को बोल रहे होते ना, तो मम्मी फटाफट से चोटी वगैरह बना देती है उसकी। और फिर बाद में कहती कि लेते रहते लंच बॉक्स। तो कहती हाँ थैंक यू। ऐसे करके बैठ जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करने लग जाते हैं ना। और उसके पापा जो है वो भी आ जाते हैं ना तब तक नहा धो के। फटाफट से कहते अरे रे मेरे 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 कपड़े कहाँ रखे हैं तुम लोगों ने, मेरे कपड़े कहाँ हैं? तो कहती इस्त्री करके रखे हुए हैं, कल रात में करी थी बताया तो था वहाँ पड़े। तो कहते अच्छा सॉरी 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 आ रहा हूँ। तो ऐसे करके फटाफट कपड़े वपड़े चेंज करते हैं ना, मतलब पहनते हैं, और फिर बाद में वापस आ जाते हैं ना। तो वो कहती मेरा खाना? तो कहती ये लगा है आप लेट हो जाओगे जल्दी करो। तो कहती सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसे करके फटाफट बैठ जाते हैं और खाना वाना खाने लग जाते हैं ना। और थोड़ी देर मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं ना, फिर बाद में थोड़ी देर में वो वहाँ से श्वेता को लेके निकल जाते हैं ना। तो कहती तू बड़ी जल्दी जाती है, तेरा क्या है वहाँ पे? तो कहती कुछ नहीं पापा वो मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करती हूँ। तो कहती एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या? तो कहती अरे पीटी टीचर जल्दी आ जाते हैं तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ ना अपने क्रिकेट वगैरह की। तो कहती अच्छा एकेडमी तो कल तो गई नहीं? तो कहते हाँ मैं कल थोड़ा मैम ने बुला लिया था ना। तो मैम ने क्यों? तो कहते कि वो उस वो। तो कहते क्या वो क्या लगा रखा है क्या है? तो कहते अरे वो मतलब इंडिपेंडेंस की तैयारी करनी थी ना तो इसलिए मैं चली गई थी। तो कहते अच्छा ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो कहते अरे मैं सोच रही थी। तो कहती सोच के जवाब दे रही है, मतलब तू झूठ बोल रही है? तो कहती नहीं पापा मेरा मतलब मैं भूल गई थी ना कि क्या करने गई थी मैं, ऐसा। तो कहते अच्छा जिस काम के लिए गई थी वही भूल गई? तो कहती हाँ भूल जाती हूँ सॉरी। तो कहते हाँ अच्छे से पढ़ाई करो पर, है ना, पढ़ाई में भी ध्यान रखो। तो कहती ठीक है पापा। जैसे करके कहते पापा उतारो ना। तो कहती क्यों? तो कहती मैम खड़े हैं। तो कहती मैम खड़े तो खड़े रहते हैं, उनको वो जो रुक रहे होंगे। तो कहती वो मेरे लिए रुक रहे हैं, उतारो आप इधर से घूम के मत जाया करो, यहाँ छोड़ दिया करो मेरे को बस, काफ़ी है मेरे लिए। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा जो है उधर से निकल जाते हैं, और श्वेता उतर के फटाफट मैम के पीछे बैठ जाती है ना। तो कहती चलो। देखती है गुड मॉर्निंग। तो कहती गुड मॉर्निंग, और आज तो आपने रिप्लाई नहीं करा। तो कहते वो मैं नहाने चली गई थी और फटाफट फटाफट निकलने के चक्कर में ना मैसेज का जवाब नहीं दे पाई थी, सॉरी। तो कहती कोई ना। अभी ये बोला ना सामने से तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो मैम कहते हो और मेरा बच्चा कैसा है? मैं कहती बस आपके बिना सुना सुना, अब आप आ गए हो तो बहुत अच्छा हो गया। मैं कहती अच्छा। तो ऐसे करके दोनों बड़े प्यार से हंसी मजाक करते हैं ना, मतलब थोड़ी बातें करते हैं। फिर मैम धीरे से स्कूटी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो धीरे 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 से निकल रहे हैं तो श्वेता ऐसे हक कर लेती ना मैम को। तो मैम कहते हाय ये सुकून कभी। हाँ तू नहीं थी ना पूरी रात, ऐसा अजीब सा लगता है यार, पूरी रातें नहीं गुजरती मेरी, बार बार मैं उसी तरफ देखती हूँ जहाँ तू लेटती है। तो कहती अब क्या करूँ यार, एक काम करते हैं रोको गाड़ी। तो कहती क्यों? तो कहती रोको ना अभी थोड़ा सा आगे जाके रोको।
तो कहती पर क्यों? तो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो कहती हैं ये क्या है? तो कहती वापस आएंगे ना तब अपन यहाँ गाड़ी रोकेंगे। तो कहती क्यों, टेडी बियर लेनी? तो कहती हाँ आप उसको हक कर लेना, ऐसे मान लेना कि श्वेता है। तो कहती हैं पागल है क्या, मैं उसको कैसे मान लूँ? श्वेता तू है मेरी बस, और कुछ नहीं है। तो कहती अरे पर फिर भी ऐसे हग्गी करके सो जाना ना उसको। तो कहती नहीं मेरे को तो तू ही चाहिए बस, प्लीज़ ना। तो कहती ठीक है आप पापा से बात करो। तो कहती हाँ तो तू एक काम कर, घर पे ज़्यादा लड़। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तू ज़्यादा लड़ेगी तो मज़ा आएगा ना, फिर जल्दी आ पाएगी। तो कहती हाँ तो वैसे आपको एक बात बताऊँ? तो कहती क्या? तो कहती कल हम भाई और हम लड़ लिए। तो कहते अच्छा तो और लड़ना, घर में जाते और ज़्यादा कुछ किच 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 करना, ताकि पापा और दादी सब परेशान हो जाए। दादी के सामने जाके किच किच करना, फिर वो डायरेक्ट छोड़े और सामने से बोले। तो कहते हाँ ठीक है पक्का। तो ऐसे करके डील डन करते ना। और फिर बाद में ऐसे हंसते हंसते वो स्कूल पहुंच जाते। जैसे स्कूल जाते श्वेता कहती चलो अब जाओ अपने। तो कहती जाओ क्या, तुम भी आ रही हो, बैग रख के फटाफट आ जाओ। तो कहती क्यों? तो कहते याद नहीं है। तो ऐसे करके वो ऐसे करते हैं ना, तो श्वेता को जो किसिंग सीन होता है ना कल वाला, वो याद आ जाता है ना, तो शर्मा जाती है। और फिर कहती है मैं नहीं आ रही। तो कहती प्लीज़ ना। तो कहती मैं नहीं आ रही, नहीं ऐसे करते नहीं, ला के गर्दन नीचे कर देती ना। और फिर उस रूम में चली जाती, बैग रखती, थोड़ी देर बैठती है, फिर उसका मन तो मान ही नहीं रहा होता ना, फटाफट उठ के ऐसे जाती है ना, और भाग के जाती है पहले, तो फिर गेट के सामने आके रुक जाती है ना, कहती जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, चलो रे यार यहाँ तक तो आई गई हूँ चलो। तो ऐसे करके अंदर चली जाती है। अंदर देखती है मैम कहते आ जाइए मैडम। तो ऐसे करके श्वेता कहती आपको कैसे पता मैं आ रही हूँ? तो कहती कैसे पता क्या, पता चल जाता है। तो ऐसे करके स्माइल कर देना। तो श्वेता ऐसे जाके बैठ जाते ना पास में। तो मैम कहते हैं आखिरकार आएगी, चले वॉशरूम? तो कहते क्या मेरे को नहीं जाना? तो कहते अच्छा तो ठीक है, नहीं जाना तो मत जाओ। तो ऐसे करके उसके ऐसे थाइस पे हाथ रखते ना। तो श्वेता कहती नहीं बाबू नहीं। तो मैम कहते यस। तो कहते नहीं। तो ऐसे करके कहते मैम कहते अच्छा ठीक है और बता। तो कहते क्या बताऊँ? तो कहती कितना याद हो? तो कहते हाँ ठीक है अपन एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन पूछो मेरे को है ना। तो कहती यहाँ पे? तो कहते हाँ। तो कहते फिर तुम जो मांगोगी वो मुझे कहाँ देना पड़ेगा? तो कहते वो तो घर पे, यहाँ नहीं कर सकते ना पूरा। तो कहते अच्छा तो घर पे देना पड़ेगा? तो कहते हाँ। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।